बढ़ सकता है। मेरे साथ में डॉक्टर जवाहर सूर्य शेट्टी साहब जुड़े हुए हैं। शिक्षा जगत का बड़ा नाम है डॉक्टर जवाहर। जवाहर साहब, आपसे पूछने के लिए मेरे पास सवाल थोड़े दूसरे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस पेपर आउट की घटना को शिक्षा जगत किस रूप में ले रहा है। पहले भी होता है, वैसे इस बार भी हो गया, कौन सी खास बात है। और जो एग्जाम कराने ना कराने को लेकर असमंजस है, इस बार आपका क्या कहना है। लोग 2-2 साल अपने स्कूल ड्रॉप करके इस एग्जाम की तैयारी करते हैं, भविष्य का सपना बुनते हैं, अपना खाना पीना पूरी दिनचर्या को छोड़ देते हैं। अब एग्जाम दे चुके 5 मई को, अब उनके संदर्भ में फिर से आ जाए कि 1 महीने या 2 महीने बाद फिर परीक्षा होगी, तो वस्तुतः जो मेहनत के साथ उन्होंने अपने आप को तैयार किया था, उनके ऊपर कितनी बड़ी ज्यादती होगी। और दूसरा सवाल यह, अगर एग्जाम का पेपर आउट है, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, इसके बावजूद भी अगर एग्जाम दोबारा से नहीं कराया जाता है तो भविष्य में जब भी पेपर आउट होंगे तो क्या माना जाए, यह नजीर बनेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ही जब यह आदेश नहीं आया कि आउट होने पर एग्जाम कराना है, तो अब तो मस्त आउट करो, एग्जाम दोबारा होना नहीं। क्या कहते हैं जबरदस्त, नया संकट खड़ा हो जाएगा। नहीं, पहली बात यह है कि इतने बड़े पैमाने पे जो परीक्षा होती है, तो उसमें निर्णय अलग लिया जा सकता है। और 500-600 के जो परीक्षाएं होती है, जिसमें अमूमन हर बार स्टेट एग्जाम जो होते हैं उसमें पेपर आउट होता है, खासकर बिहार में, उसमें एक अलग निर्णय लिया जाए। 24 लाख चूंकि अभ्यर्थी हैं और उसमें से करीब 1 लाख लोग अभी अपील कर रहे हैं कि हमको परीक्षा दोबारा से देनी। तो लेकिन आपने जैसा कहा, उतने ही लोग होंगे जो ये भी कह रहे हैं कि परीक्षा दोबारा मत लीजिए। तो अगर इसमें मनोविज्ञान की बात करें तो बच्चों की मनोविज्ञान ये है कि हम जो मार्क्स मिले हैं वस्तुतः उनसे संतुष्ट हैं, और हम अपनी परिस्थिति हम खोज लेंगे। जो पीड़ित हैं उनको जरूर न्याय मिलना चाहिए। तो इसमें सरकार या कोर्ट भी ये कर सकती है, सीबीआई के दिशा निर्देश के बाद, कि एक परीक्षा हम करवा लें और वैकल्पिक कर दें कि जिसको जाना है उसमें चले जाए। 1000 सीट हम काउंसलिंग से बाहर रख देते जी। पर शिक्षा जगत इसको ले किस रूप में रहा है, आपने इसमें टिप्पणी की, ये कितनी बड़ी त्रासदी के रूप में है ये पूरा विवाद, और इसमें सरकार कितनी जिम्मेदारी या गैर जिम्मेदारी का परिचय दे रही है। नहीं, सरकार के पहले से जो वक्तव्य है वो गैर जिम्मेदाराना है, क्योंकि ये पता था कि ये लीक हुआ है। ये तो 100% सही है जी। लेकिन उसके बाद भी उसका बचाव करना ये गलत बात है। और बच्चे पीड़ित हैं तो उनको जरूर हमको सर्विस देनी चाहिए, ये सरकार का काम है जी। दूसरी बात यह है कि एनटीए जैसी परीक्षा जितनी बड़ी और विश्वसनीय परीक्षा है, उसमें इस तरह की गड़बड़ी होना एक बहुत बड़ा संकेत है कि कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। तो उस वक्त भी मैंने कहा था, सॉल्यूशन था हमारे पास कि जेई टेक्नोलॉजी के जरिए होता है, ग्रामीण इलाकों में भी होता है, तो नीट को क्यों ना कर दिया जाए। ये सवाल का जवाब अभी तक सरकार के पास से आया ही नहीं। तो कुल मिलाकर जवाब सरकार के पास से